नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ पीसेस चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज बिहार की खबर में हम दो नए टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो टाइटल है आप देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है बिहार में मत्स्यगंधा झील कहां पर है। क्योंकि ये करंट अफेयर्स में अभी न्यूज में भी थी, इस वजह से इसको डिस्कस करना, इसकी लोकेशन को डिस्कस करना और वो क्यों न्यूज में थी ये देखना जरूरी है। दूसरा टाइटल है बिहार में मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना 2024 जो है इसको लॉन्च किया गया है, इसको स्टार्ट भी किया गया है। जानेंगे इसके बारे में और बिहार के लोगों के लिए, बिहार के जो चालक हैं उनके लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम्स में गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स में, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं एग्जामिनेशंस की, तो वो भी स्पेसिफिकली इन स्टेट्स की, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, असम और वेस्ट बंगाल, तो आपके लिए अच्छी खबर है क्योंकि स्टडी IQ पीसीएस आप सभी के लिए लेकर आया है फाउंडेशन संकल्प बैच 5। इसमें आप एडमिशन लेकर अपनी तैयारी को और तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं और सुदृढ़ तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। क्या मिलने वाला है इसमें आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, मेंटरशिप मिलेगी, मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस डेली मिलने वाली है। इसमें कंटेंट हम आपको देने वाले हैं, क्रक्स नोट्स मिलेंगे आपको, हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में, साथ में टेस्ट सीरीज भी है और स्टेट स्पेसिफिक कंटेंट भी मिलेगा। करंट अफेयर्स वीकली मिलेगा, तो कोई भी परेशानी की जरूरत नहीं है। सब कुछ जो आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए, मेंस क्वालिफाई करने के लिए इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए होंगी, सब आपको इस कोर्स में मिलने वाली हैं। अगर आप AKS लाइव कोड का यूज करते हैं, जो कि मेरा कोड है, आपको मेरा कोड यूज करेंगे तो मेरी मेंटरशिप अलग से मिल पाएगी आपको। इस कोड का यूज करने के बाद आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ आज का जो प्राइस है वो है 12,000 रुपए में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। अपनी तैयारी को आप स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपने इस कोर्स को परचेज कर लिया है तो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट न्यूज इज कि भाई कौन सी जगह पे है, आप टाइटल देख पा रहे होंगे, सहरसा की मत्स्यगंधा झील। सहरसा की मत्स्यगंधा झील बनेगी प्रमुख पर्यटन स्थल। इसी के बारे में आज बात करेंगे कि क्या क्या उसमें डेवलपमेंट्स किए जाने वाले हैं, क्या चीज प्रपोज की गई है। पर्यटन विभाग ने इसका निरीक्षण भी किया है, तो देखते हैं कि कौन सा जिला है। इस बिल्कुल स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के साथ कंटेंट यहाँ पर कवर होगा। जिला कौन सा है? सहरसा, जैसे कि न्यूज में भी लिखा हुआ है। सहरसा जिला के बारे में भी हम देखेंगे अभी। इसका नाम कैसे पड़ा मत्स्यगंधा, तो वो भी देखते हैं। इसकी शब्द व्युत्पत्ति कैसे हुई है, एटिमोलॉजिकली इसका जो नाम पड़ा है वो कैसे पड़ा हुआ है। देखो, मत्स्यगंधा जो है वो राजा शांतनु की पत्नी और ऋषि व्यास की मां थी। राजा शांतनु की पत्नी और ऋषि जो व्यास हैं उनकी मां है, तो उनके नाम पर ये एक झील है। और ये झील जो है वो नेचुरल झील नहीं है, नेचुरल लेक नहीं है, ये आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम झील है, आर्टिफिशियल झील है, इसको बनाया गया था। तो ये भी ऐसा आपसे पूछा जाता है कि प्रश्न में हो सकता है कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में पूछा जाए इसको कि ये जो झील बनी हुई है जिसके बारे में बात की जा रही है, पहले स्टेटमेंट में आ गया कि कौन से जिले में है। ठीक है, आपसे पूछ लिया, मान लीजिए कि सहरसा दे दिया तो सहरसा सही हो जाएगा स्टेटमेंट। अगर सहरसा के अलावा कोई जिला दे दिया तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा पूछ लिया कि वो क्या है, वो आर्टिफिशियल ना हो कि वो नेचुरल एक लेक है, तो वो गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। ये आर्टिफिशियल झील है, तो ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक आर्टिफिशियल, एक कृत्रिम झील हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी के बारे में कुछ डायमेंशंस के बारे में जान लेते हैं। मत्स्यगंधा लेक आप देख पा रहे होंगे, ये लेक का पूरा व्यू है। इसकी लंबाई है 1.5 किलोमीटर लंबी है, 1.5 किलोमीटर की लंबी है और ये 200 मीटर चौड़ी है। ये ठीक है, 200 मीटर की इसकी चौड़ाई है। नॉर्थ बिहार में सहरसा जिले में ही पड़ती है ये। ठीक है, ये इसका व्यू हो गया। अब इसी का डेवलपमेंट करना है। इसमें जो डेवलपमेंट के फेजेस होंगे उनके बारे में भी देखेंगे, एक एक पॉइंट कवर करने वाले हैं। कहां कहां पे डेवलपमेंट होगा, इसके किनारे पर क्या चीजें होंगी, क्या इसमें बनने वाला है, क्या इसमें पुल बनेगा, सारी चीजें डिस्कस करते हैं आगे। लोकेशन पहले देख लेते हैं। देखिए लोकेशन कहां पे है, आपको यहां पर एक इस तरीके से रीजन दिखाई दे रहा है, यही है झील, मत्स्यगंधा झील यहीं पर है। इसी के पास में मत्स्यगंधा मंदिर भी पड़ता है। और सहरसा जिला, ये आपको सहरसा जिला दिखाई दे रहा है, सहरसा यहां पर लिखा हुआ है। तो सहरसा जिले में ही आपको पड़ती है मत्स्यगंधा झील। और ये इसके अगर हम वेस्ट साइड जाएंगे तो यहां पर कौन सी रिवर है? कोसी रिवर। आप गूगल मैप पे जाके चेक कर सकते हैं, कोसी रिवर फ्लो करती है। कोसी को कोशी भी बोल देते हैं, तो कोसी रिवर इधर से फ्लो कर रही होती है। ठीक है, इतनी चीज मैप के थ्रू क्लियर होनी चाहिए कि कैसी है। और आप इसका शेप देख के ये भी बता सकते हैं कि ये जो शेप है ये नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल शेप आपको दिखाई दे रहा है। लंबाई कितनी है? 1.2 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर की इसकी लंबाई है और 200 मीटर की इसकी चौड़ाई है लेक की। ठीक है, इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे।
चलिए अब देखते हैं कि पर्यटन बढ़ाने के लिए इसमें क्या क्या चीजें डेवलप की जाने वाली हैं, देखते हैं। पहला जो पॉइंट है वो क्या है, कॉर्डनिंग। लेक डेवलपमेंट के कुछ मेजर्स हैं, मतलब कुछ झील विकास के लिए कुछ उपाय जो किए जाने वाले हैं। पहला जो उपाय है वो क्या होगा, वो है झील जो है उसकी घेराबंदी की जाएगी। ठीक है, उसकी घेराबंदी करना, क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ जानवर जो हैं वो भी उसमें प्रवेश कर जाते हैं कभी कभी, तो फिर उनको बचाना या फिर कोई मतलब एक तरीके से उसकी घेराबंदी कर दी जाएगी। कॉर्डनिंग ऑफ करना जरूरी होता है, जिससे कि बच्चे भी कभी ऐसा ना हो कि वो गिर पाए। कई बार ऐसी खबरें भी आती रहती हैं कि लोग नहाने गए हैं और उसमें जाके गिर गए हैं, तो ये सब चीजें थोड़ा सा बॉर्डर उसका बना देना, कॉर्डनिंग ऑफ कर देना। नेक्स्ट इज मिट्टी की खुदाई, जो एक्सकेवेशन ऑफ द सॉइल है वो सब बढ़ाना। ठीक है, इससे पहले भी ऐसा हो चुका है कि इसकी जो गहराई है वो बढ़ाई जा चुकी है। ठीक है, इसकी गहराई पहले कम थी, बाद में इसको 2017 के बाद से ऐसा हुआ है कि इसमें और भी डेवलप किया गया, ठीक है, चीज़ों को, और इसकी गहराई को और भी बढ़ाया गया था, क्योंकि आर्टिफिशियल है तो ये किया जाता है बीच बीच में। जल भराव संबंधी समस्याओं का समाधान। ठीक है, जल भराव संबंधी मतलब क्या है, जल की मतलब जितना जल भर रहा है उसमें उस पॉइंट से, उस चीज से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी वो सारी चीजें करेक्ट करी जाएंगी। और एक बात ये भी है इसमें, क्योंकि ये आर्टिफिशियल लेक है तो इसमें जल का जो स्रोत होगा वो भी प्रॉपर तरीके से एक आना चाहिए। वाटर कहाँ से आ रहा है इसके बारे में भी एक जल भराव संबंधी कोई भी अगर समस्या आएगी तो उसको उसका निवारण किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज बिटवीन द लेक। इसके बीच में, झील के बीच में पुल का निर्माण, ये भी एक डेवलपमेंट मेजर होने वाला है। एक पुल भी बनाया जाएगा इसी झील के बीच में। नेक्स्ट आते हैं कि भाई पानी के फव्वारे, लाइट और म्यूजिक सिस्टम। देखिए, पर्यटन को बढ़ाना है तो ये सारी चीजें लगानी पड़ती हैं, बच्चों को पसंद आता है, बच्चे भी आते हैं, एक तरीके से अच्छा माहौल बनता है। कई जगह ऐसे बिहार में किया भी जा चुका है और अभी भी, जैसे कि ये एक है, ये एक साइट है, यहाँ पर भी डेवलपमेंट के मेजर्स में ये सब इंक्लूड किया जाएगा। पानी के फव्वारे लगेंगे वहाँ पे, फाउंटेन सिस्टम लगेगा, लाइट्स एंड म्यूजिक सिस्टम भी लगेगा। कहीं कहीं पे तो ऐसा भी होता है कि म्यूजिकल फाउंटेन भी लगा होता है, जैसे कि म्यूजिक के साथ साथ फाउंटेन जो है वो चेंज कर रहे होते हैं। तो ये सब भी चीजें इसमें लगने वाली हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड अलोंग द रेलवे लाइंस। रेलवे लाइन के किनारे सड़क का निर्माण किया जाएगा। इस जगह पे आप देख पा रहे होंगे, ये जो एक झील आपको दिखाई दे रही है, इसमें ये एक लाइन जो जा रही है, दिस लाइन इज रेलवे लाइन। ये है रेलवे लाइन यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से रेलवे लाइन जाती हुई दिखाई दे रही है। तो इस जगह पे यहाँ पर उसका डेवलपमेंट जो है, रेलवे लाइन के किनारे जो एक रोड बनी हुई है उसका डेवलपमेंट किया जाएगा, वही यहाँ पर इस पॉइंट पे भी मेंशन्ड है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड अलोंग द रेलवे लाइन। रेलवे लाइन के किनारे सड़क का निर्माण किया जाएगा। तो ये सारे कुछ ऐसे मेजर्स हैं, डेवलपमेंट के मेजर्स हैं, जो कि इस झील में किए जाएंगे। कहां पर पड़ती है, सहरसा जिले में पड़ती है। कैसी झील है, आर्टिफिशियल लेक है। लंबाई कितनी है, 1.5 किलोमीटर की लंबाई है, 200 मीटर की इसकी चौड़ाई है। किसके नाम पर पड़ी है, मत्स्यगंधा, जो कि किंग शांतनु की वाइफ थी और ऋषि व्यास की माँ थी। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। किंग शांतनु जो है राजा शांतनु की पत्नी और ऋषि व्यास की वाइफ थी। इनके बारे में इतनी चीजें सफिशिएंट है फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली जो न्यूज है वो है हमारी गवर्नमेंट स्कीम से। नाम क्या है, मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना 2024। अब देखिए, जो बिहार सरकार की जो कैबिनेट है उसने इस स्कीम को मंजूरी दे दी है। बहुत सारी चीजें थी जो कि मंजूर करी गई थी कैबिनेट के द्वारा, और इसी के साथ ही ये स्कीम भी मंजूर हो गई है। क्या आता है इस स्कीम में, कौन बेनिफिट किसको मिलने वाला है, वो सारी चीजें डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, न्यूज भी थी, नीतीश कैबिनेट में 45 प्रस्तावों को मंजूरी। सीएनजी पीएनजी की वैट दरें भी घटेंगी और वाहन चालक कल्याण योजना भी लागू होगी। तो ये गवर्नमेंट स्कीम है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए, तो इसलिए इसको कवर करना जरूरी है। देखते हैं कि क्या 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 चीजें इसमें कवर करी गई हैं। देखिए, पहला जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है। फर्स्ट पॉइंट सेज ओनली बिहार स्टेट लाइसेंस होल्डर्स विल बी बेनिफिटेड। देखो, वाहन चालक कल्याण योजना, पहली बात यह है कि जो कॉमर्शियल व्हीकल्स चलाते हैं उनके लिए ये स्कीम लाई गई है। कॉमर्शियल व्हीकल्स मतलब क्या होते हैं, जैसे ट्रक चलाना, टैक्सी चलाना, ठीक है, ये वाले जितने भी व्हीकल्स होते हैं कॉमर्शियल पर्पस के लिए जो यूज किए जाते हैं, वो जो ड्राइवर्स होते हैं उनके लिए ये स्कीम लाई गई है। और उन ड्राइवर्स के पास में होना चाहिए बिहार सरकार की तरफ से, बिहार से इशूड जो लाइसेंस है वो। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है सिर्फ बिहार राज्य के लाइसेंस धारकों को ही इस स्कीम से फायदा होगा। दिस इज अ मेजर पॉइंट। ऐसा आपसे पूछ सकते हैं कि किसी अन्य राज्य, पूरे देश भर में कहीं से भी अगर उनका लाइसेंस बना हुआ है गाड़ी चलाने का, तो क्या वो इस स्कीम का लाभ उठाने के पात्र होंगे? तो नहीं होंगे, क्योंकि बिहार सरकार ने एक यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि वो बिहार राज्य के लाइसेंस धारकों को ही ये चीज मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या पॉइंट लिखा हुआ है। नेक्स्ट है कि भाई इसके तहत
राज्य के व्यावसायिक वाहन चालक, मैंने आपको बताया कॉमर्शियल जो व्हीकल ड्राइवर्स हैं उन्हीं को मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, क्या फायदा होगा उसमें? उन्हें मिलेगा बीमा, इंश्योरेंस असिस्टेंस मिलेगा। इंश्योरेंस किस बात का? मान लीजिए कि कभी एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया या फिर एक्सीडेंट में उनकी जान ही चली जाती है कभी, तो वो जो होता है कि उससे पहले, इस स्कीम से पहले अभी तक कोई भी एक अश्योरेंस नहीं था उनके पास कि उनकी जो लाइफ अगर चली गई तो फिर उनके परिवार वालों का क्या होगा, कैसे चीज़ें मैनेज हो पाएंगी। तो इसके लिए एक प्रॉपर तरीके से उन्होंने एक गवर्नमेंट स्कीम ही निकाल दी है, तो मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना। इसमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इन योजनाओं से जोड़ दिया गया है इस मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना को। तो उन्हें मिलने वाला है इंश्योरेंस असिस्टेंस, बीमा की जो धनराशि होगी वो मिल पाएगी अगर कभी ऐसा होता है, ऐसी कभी घटना हो जाती है कि एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज हेल्थ चेकअप, स्वास्थ्य जांच की सुविधा भी इसमें मिलने वाली है इन वाहन चालकों को, ठीक है, जिनके पास सिर्फ बिहार सरकार की तरफ से इशूड लाइसेंस होगा। दूसरा, फिर तीसरा आता है स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट पर भी फोकस किया जाएगा इस स्कीम के अंतर्गत, ये भी पॉइंट दिया हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो यही बीमा वाला ही है। कई बार ऐसा भी होता था कि एक्सीडेंट होने के बाद भी और उनकी फैमिली को कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं होता था। बीमा जैसी चीज़ों को एक सुनिश्चित तरीके से कोई स्कीम थी नहीं जो कि उनके लिए काम कर पाती, तो यही एक स्कीम लाई गई है नीतीश कैबिनेट की तरफ से। इसमें है क्या, नेक्स्ट पॉइंट देते हैं। प्रारंभिक चरण में क्या होगा, इसमें कितना अमाउंट लगाया गया है। देखिए, प्रारंभिक चरण में योजना के लिए धन का आवंटन लगभग 34 करोड़ है, 34 करोड़ रुपीस, ठीक है, 34 करोड़ के आसपास का जो है प्रारंभिक चरण में है। और प्रति जिले 38 जिले हैं, हर जिले के लिए 25 लाख रुपए का लगभग आवंटन किया गया है, ठीक है। जितना बड़ा जिला होगा उसी हिसाब से वो चीज ऊपर नीचे होती रहेगी, बट फिर भी शुरुआती दौर पर 34 करोड़ के आसपास इसका आवंटन किया गया है। लेकिन बाद में अगले आने वाले जो 5 वर्ष हैं उनमें इसको बढ़ाकर 90 करोड़ तक भी कर दिया जाएगा आगे आने वाले 5 वर्षों में, क्योंकि 5 वर्षों में जो सरकार है वो आने वाली है, सरकार रहेगी भी, और इसको बढ़ा के 34 से 90 करोड़ तक इसका हो जाएगा। इस प्रोसेस में, इस पूरी गवर्नमेंट स्कीम में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मैंडेटरी है। जो भी वाहन चालक हैं अगर वो इस जो स्कीम है इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत जरूरी होगा। अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है तो उन्हें क्या मिल जाएगा, एक यूआईडी मिल जाएगा, यूनिक आईडी मिल जाएगा एक। इस यूआईडी का यूज करके वो इस स्कीम के अंतर्गत आने वाले जो भी बेनिफिट्स हैं वो ले पाएंगे। इसमें रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि जो हमारे वाहन चालक रहेंगे वो तो रजिस्टर करवा ही पाएंगे, लेकिन उनके साथ में अपने फैमिली मेंबर्स को भी वो उसमें नोट डाउन करवाना पड़ेगा, उनको उनके बारे में जानकारी बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। इस योजना से ट्रक, बस और टैक्सी जैसे वाहन चलाने वाले ड्राइवरों और उनके परिवारों को काफी लाभ होने वाला है। तो ये एक गवर्नमेंट स्कीम है स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो कि कॉमर्शियल व्हीकल्स चलाते हैं, ड्राइवर्स के लिए है। और साथ में इसमें यह है कि उनका जो लाइसेंस है वो सिर्फ बिहार सरकार की तरफ से इशूड होना चाहिए। तो यहाँ से एक प्रीलिम्स का स्टेटमेंट बन सकता है, जो मैंने आपको इससे पहले बताया था कि किसी अन्य राज्य से भी इशूड अगर ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो क्या वो वैलिड होगा, मान्य होगा इस स्कीम को का लाभ पाने के लिए? नहीं होगा, ठीक है, ओनली बिहार गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये हो गई हमारी 2 न्यूज आज की। आई होप आप सभी लोगों को ये बिहार की खबर पसंद आ रही होगी, ये सीरीज हमारी पसंद आ रही होगी। इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको मिल पाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक है लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक। आप यहां से भी इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्कशन ग्रुप है डिस्कस एंड ग्रो विद अभिषेक, और ईमेल आईडी है abhishek.singh@studiiq.com। इस क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद भी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मैपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए, चाहे वो वनडे एग्जाम ही हो या फिर पीसीएस एग्जाम हो, तो उसमें आपको जाना पड़ेगा StudyIQ पीसीएस की वेबसाइट पर। वहां पर ज्योग्राफी थ्रू मैप्स नाम से आपको एक सीरीज मिल जाएगी। इससे आप इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के वीडियोस सर्च करके अपने हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं। देयर आर मल्टीपल वीडियोस, बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं आपकी हेल्प के लिए। चलिए, बिहार की खबर में आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर एवरीवन, गुड बाय।